तो दोस्तों, मूवी बनाने वाले अक्सर इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी फिल्म के साथ कोई और बड़ी फिल्म रिलीज ना हो, क्योंकि इससे दोनों ही मूवीज को नुकसान होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हो जाती है, जिससे ऑडियंस को तो मजा आता है, लेकिन एक्टर्स को कंपैरिजन और घाटा झेलना पड़ता है। पर इस साल इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां टॉक्सिक और धुरंधर जैसी दो ग्रैंड मूवीज आपस में टकराने वाली है। इसीलिए आज मैं इन दोनों फिल्मों को कंपेयर करूंगा और हम प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन सी मूवी ज्यादा हिट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो अक्सर एक दिन में दो मूवी रिलीज होती है, लेकिन या तो वो दोनों कम बजट की होती है या फिर उनका जॉनरा बिल्कुल अलग होता है। पर टॉक्सिक और धुरंधर में कंपटीशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों ही मूवीज बहुत बड़ी है और ऊपर से इनका जॉनरा थोड़ा सिमिलर है। वैसे इन फिल्मों में काफी डिफरेंसेस भी है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले इन मूवीज की कुछ सिमिलरिटीज देख लेते हैं ताकि हमें इनकी कंपटीशन की वजह समझ में आ सके। बेसिकली ये दोनों ही फिल्म्स एक्शन थ्रिलर और मास ऑडियंस कैटेगरी से बिलोंग करती है, जहां मूवी में वायलेंस, हंगामा और फैन सर्विस भर भर के मिलेंगी। दोनों ही फिल्म्स का हीरो एक पावरफुल मेल कैरेक्टर है और दोनों ही मूवीज थोड़ी डार्क और सीरियस टाइप की है। तो ओवरऑल इन फिल्मों की वाइब्स काफी सिमिलर है, इसीलिए इन्हें कंपेयर किया जा रहा है और इनके एक दिन रिलीज होने पर सबको इतनी हैरानी हो रही है। ये तो हो गए इन मूवीज के कुछ सेम फैक्टर्स। अब बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की, जो कि काफी ज्यादा है। सबसे पहले बात करें धुरंधर की, तो भले ही यहाँ कितना भी एक्शन या वायलेंस दिखाया जाए, लेकिन ये मेनली एक पेट्रियोटिक यानी देशभक्ति वाली फिल्म है, जिसमें हीरो का मकसद किसी को नीचा दिखाना या खुद बड़ा बनना नहीं है, बल्कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए दुश्मन देश में जासूसी करने आया है। वहीं टॉक्सिक क्राइम और गैंगस्टर जॉनरा की फिल्म है, जिसका मेन हीरो अपने राइवल गैंग्स को खत्म करके खुद सबसे पावरफुल बनना चाहता है। धुरंधर में बात चल रही है नेशनल सिक्योरिटी की, जहां हीरो का काम है पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड में घुस के आतंकवादी हमले रोकना, जिसके लिए हमजा अपनी जान की कुर्बानी देने को भी तैयार है। उधर टॉक्सिक में गोवा का ड्रग माफिया दिखाया जाएगा, जिसमें पैसे और पावर को लेकर क्रिमिनल्स में लड़ाई होंगी और इसके लिए राया किसी को भी मार सकता है। दोनों मूवी की अपीयरेंस और थीम की बात करें तो टॉक्सिक में एक बहुत ही स्टाइलिश और ग्लैमरस टाइप का एनवायरनमेंट दिखाया जाएगा, जहां एक्टर्स और एक्ट्रेसेस काफी हॉट और कूल लग रहे हैं। उनके कपड़े, टैटूज, ये सब बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन धुरंधर में ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मिशन बेस्ड फिल्म है, जहां हीरो को दिखावे से ज़्यादा मतलब नहीं है। वो अपना मकसद पूरा करने के लिए कीचड़ और खून में भी मैला हो सकता है। वैसे तो ये दोनों ही मूवीज काफ़ी सीरियस और डार्क टाइप की है, लेकिन इसमें टॉक्सिक थोड़ी ज़्यादा डार्क है, जिसका अंदाज़ा हमें इसके टीजर से ही लग गया है। इस फिल्म में वल्गैरिटी और वायलेंस की कोई हद नहीं है, जिसकी वजह से इसे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला है। पर क्या करे, मूवी के नाम में ही इतना जहर है। ऊपर से इसकी टैगलाइन में भी साफ लिखा है, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। धुरंधर भी बहुत सीरियस फिल्म है, लेकिन इसमें वल्गैरिटी नहीं है। हालांकि यहाँ वायलेंस भरपूर है, लेकिन वो बेवजह नहीं दिखाया गया है, बल्कि वो रियलिटी पे बेस्ड है। पर टॉक्सिक की मारपीट थोड़ी एक्स्ट्रा और फोर्सफुल लग रही है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉक्सिक में यश एक बार फिर केजीएफ वाले अंदाज में दिख रहे हैं और लोग भी इस मूवी के लिए इसीलिए एक्साइटेड है क्योंकि हर कोई यश को उसी तरह के रोल में देखना चाहता है। लेकिन रणवीर सिंह एक वर्सेटाइल एक्टर है, वो हर टाइप का रोल कर सकते हैं। धुरंधर में भी उनका एक अलग अंदाज है, जिसकी वजह से उन्हें काफी पसंद किया गया है और उम्मीद है कि वो पार्ट 2 में भी वैसा ही काम करेंगे। फिल्म की बाकी कास्ट की बात करें तो टॉक्सिक में यश के अलावा 3 एक्ट्रेसेस का मेन रोल है, जिसमें नयनतारा और रुक्मणी वसंतो काफी अच्छी एक्टिंग करती है, लेकिन कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया को बस ग्लैमर के लिए रखा गया है। दूसरी तरफ धुरंधर में एक से एक धुरंधर भरे हैं। संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी, ये सभी बहुत जोरदार एक्टर्स हैं। मूवी के बजट की बात करें तो टॉक्सिक की प्रोडक्शन कॉस्ट 500 से 600 करोड़ रुपए है, क्योंकि इस फिल्म में कई सारे छोटे बड़े एक्टर्स और बहुत सारे क्रू मेंबर शामिल हैं। ऊपर से मूवी में काफी ज्यादा एक्शन सीन्स है और इसकी शूटिंग के लिए बड़े बड़े सेट्स बनाए गए थे, जिसकी वजह से इसका बजट इतना बढ़ गया। धुरंधर की प्रोडक्शन कॉस्ट है 475 करोड़, जिसमें इसके दोनों पार्ट शामिल है। ये सब तो थे मूवी के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनका कंपैरिजन। अब बात करते हैं असली सवाल की, इन दोनों फिल्मों में से कौन सी ज्यादा हिट होगी। वैसे तो एग्जैक्ट फ्यूचर कोई नहीं बता सकता और भविष्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। टॉक्सिक की हाइप असल में यश की पिछली फिल्म केजीएफ की वजह से है। वहां उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी थी, उससे उनका ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग बन गया है। ऊपर से फिल्म के टीजर में अभी तक जो कुछ भी दिखाया गया है, वो आजकल की ऑडियंस को बहुत पसंद है, यानी वायलेंस और ग्लैमर, जिसकी वजह से अभी एनिमल जैसी मूवीज बहुत हिट हो रही है।
उधर धुरंधर का फंडा बिल्कुल अलग है। ये एक पेट्रियोटिक फिल्म है। ऊपर से इसने रियलिटी और फिक्शन को जिस तरह से जोड़ा है उससे पूरे देश की जनता इमोशनली कनेक्ट हो गई है। टॉक्सिक की हाइप कितनी भी हो, पर अभी हमें फिल्म की एग्जैक्ट स्टोरी नहीं मालूम है। ऑडियंस को उम्मीद है कि कहानी अच्छी होंगी, लेकिन फिर भी ये मूवी एक एक्सपेरिमेंट की तरह है जो कि कितना सक्सेसफुल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर धुरंधर एक टेस्टेड एंड प्रूवन फॉर्मूला है जिसके पार्ट 1 ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इस फिल्म ने 1400 करोड़ की कमाई की थी और ये 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मूवी है। इसीलिए इसके पार्ट 2 का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सबको इस फिल्म की बेसिक स्टोरी पता है जो कि काफी बढ़िया है, लेकिन टॉक्सिक के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। इसी वजह से लोग टॉक्सिक से पहले धुरंधर में ही अपना पैसा लगाएंगे। हालांकि एक बार टॉक्सिक रिलीज हो जाए और उसकी स्टोरी अच्छी निकले तो वो अच्छी कमाई कर सकती है, पर अभी तो धुरंधर के ही आगे निकलने के ज्यादा चांस लग रहे हैं। लेकिन फिर भी दोनों मूवीज के अपने अपने रिस्क है। अगर धुरंधर 2 पार्ट 1 जितनी अच्छी नहीं रही तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। ऊपर से ऑडियंस भी आजकल बहुत जल्दी अपना रूप बदलती है। जरूरी नहीं है कि सेम फॉर्मूला हर बार काम करे। लोग धुरंधर की रिपीटेटिव स्टोरी से बोर भी हो सकते हैं, और अगर इसका ड्यूरेशन पहले पार्ट जितना ही लंबा रहा तो शायद पब्लिक इसे बीच में ही छोड़ दे। उधर टॉक्सिक भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। एक तो इसके इंटीमेट सीन्स की वजह से सेंसर बोर्ड वाले पहले से ही उस पर कैची चलाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऊपर से ऑडियंस इस मूवी से KGF जैसे ही मजे की उम्मीद कर रही है, और अगर यश की परफॉर्मेंस यहाँ KGF जैसी नहीं रही तो लोग जल्दी ही इस फिल्म से मुंह मोड़ लेंगे, जिससे इसका सारा ग्लैमर और स्टाइल धरा का धरा रह जाएगा। अब एक्चुअल में ये मूवीज कैसा परफॉर्म करती है ये तो इनके रिलीज होने पर ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो धुरंधर के ही ज्यादा हिट होने और ज्यादा कमाई करने के चांस लग रहे हैं। पर टॉक्सिक इसे अच्छी टक्कर दे सकती है। अगर वो आगे ना भी निकल पाए तो भी वो धुरंधर का मार्केट डाउन कर सकती है। ये सब सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि जब ये दोनों मूवीज एक दूसरे का नुकसान करने वाली है तो फिर ये एक दिन रिलीज क्यों हो रही है। तो इसका रीजन है फेस्टिव सीजन। 19 मार्च के दिन है गुड़ी पाड़वा और उसके 2 दिन बाद ईद है। तो ऐसे मौकों पर रिलीज होने वाली फिल्में हमेशा बहुत ज्यादा कमाई करती है। इसीलिए दोनों ही मूवीज के मेकर्स उस डेट को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि धुरंधर वालों ने पहले से ही अपनी डेट अनाउंस कर दी थी और टॉक्सिक की डेट बाद में अनाउंस हुई, लेकिन वो जानबूझकर धुरंधर के साथ क्लैश करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। मतलब अब बात सिर्फ फेस्टिव सीजन की ही नहीं है, बल्कि अब बात इज्जत और शान की है। दोनों ही फिल्म मेकर्स ये साबित करना चाह रहे हैं कि उनकी मूवी ज्यादा अच्छी है। आप किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है और कौन सी फिल्म पहले देखेंगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों ये था टॉक्सिक और धुरंधर के कंपटीशन पर मेरा ओपिनियन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.